बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। उसमें आपके सिलेबस में दो एप्लीकेशंस दी गई हैं। पहले नंबर पर है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हॉबर्स प्रोसेस, हॉबर्स प्रोसेस। हॉबर, हैबर नहीं है, हॉबर है। अब ये जो है इसने 1% यानी एक हिस्सा नाइट्रोजन और 3 हिस्से हाइड्रोजन ली, उनको मिलाया और अमोनिया बन गई। सीखो की बात, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि डेल्टा H इज़ इक्वल टू -92.46 किलो जूल। इतनी एनर्जी जो है लाइब्रेट हो रही है। क्लियर? ओके। अच्छा, अब यहाँ पर हमने तमाम जो इफ़ेक्ट्स पढ़े हैं उनको हमने 1 बाय 1 स्टडी करना है। पहले नंबर पर है इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। हमने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया की सिंथेसिस हो, ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब रिएक्शन शुड मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमने इस तरह इस सिस्टम को और इस फैक्टर्स को डिज़ाइन करना है कि रिएक्शन शुड मूव टू द। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप कंसंट्रेशन के फैक्ट को अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं तो आपको पता है विद द कंटिन्यूस एडिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड विद कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ अमोनिया, विद कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ रिएक्शन विल मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमने यहाँ फॉरवर्ड डायरेक्शन डिस्कस करनी है। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की आप हेडिंग देंगे, बड़ा आसान सी बात है ये जो आपने चीज़ें पढ़ ली हैं। आप ये कह रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड करते जाएंगे और अमोनिया रिमूव करते जाएंगे, तो जैसे जैसे ये काम करते जाएंगे रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता रहेगा। रिएक्शन जो है वो विद कंटिन्यूस एडिशन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड विद कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ अमोनिया रिएक्शन विल मूव टू द। शाबाश, क्लियर होगी बात। आगे है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है उसको हमने देखना है कि क्या वो स्टडी होता है या नहीं होता। उधर इसके 4 मोल हैं, इधर 2 मोल हैं, इसका मतलब वाकई प्रेशर इफेक्ट जो है वो स्टडी होगा। ऐसे ही है। मैंने आपको सादा तरीन बात बताई थी कि आपने देखना है जिधर मोल कम है प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा। तो आपके इधर मोल प्रोडक्ट साइड पे कम है, इसका मतलब यू विल इंक्रीज द प्रेशर एंड रिएक्शन शुड मूव टू द with the increased of pressure या with the increment of pressure या by increasing the pressure volume will be decreased and reaction will move to the forward direction. Reaction will move to the। आमतौर पे हम यहाँ पर प्रेशर 200 से 300 एटमॉस्फेयर मेंटेन करेंगे। क्लियर होगी बात। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको नजर आ रहा है कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, दिस रिएक्शन इज। इसका मतलब आपको लास्ट टाइम बताया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं दे आर फेवर्ड टू मूव टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय कूलिंग। बाय जब आप टेम्परेचर कम करेंगे, कूल करेंगे, तो फिर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब हमें ये चाहिए तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब हमने टेम्परेचर कम कर दिया तो ये किस डायरेक्शन में चला गया। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गया। वो कहता है प्रॉब्लम क्या आया कि जब हम टेम्परेचर को ज़्यादा कम करेंगे यील्ड तो बेहतर हो जाएगी, फॉरवर्ड में तो जाएगा, मगर रिएक्शन स्लो हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर इस आपने पढ़ा है कि रेट के ऊपर अफेक्ट करता है। टेम्परेचर बढ़ाने से रेट बढ़ती है और कम करने से रेट, स्पीड ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसका मतलब हमने उसका भी ख्याल रखना है। अगर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा तो हमारे लिए नुकसान का हामिल होगा। उसको हमने बचाने के लिए हमने क्या करना है, हमने ऑप्टिमम सिचुएशन इख्तियार करनी है। क्या? देखो, अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वह बैकवर्ड आना शुरू हो जाएगा, यील्ड ही प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगी। समझ लें वो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा ही नहीं, बैकवर्ड आएगा। इसका मतलब हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत स्लो भी नहीं कर सकते क्योंकि रिएक्शन स्लो हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने दरमियाना टेम्परेचर रख देना है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रख देना है और साथ में रेट को ओवरकम करने के लिए कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर लेना। मेरी बात समझ में आ गई?
तो कैटलिस्ट क्या करेगी? स्पीड अप द रिएक्शन। इट विल, हमने जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करनी है, पीसेज ऑफ आयरन एम्बेडेड इन अ फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम। इसका फ्यूज्ड मिक्सचर लेना है, किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन। इसका फ्यूज्ड हीट करके, हाई टेम्परेचर पे हीट करके मिक्सचर बना लेना और उसमें पीसेज ऑफ आयरन डाल देने उसमें। तो ये आपकी कैटलिस्ट तैयार हो गई जो आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? उसके बाद ये कैटलिस्ट हो गई और उसके बाद टेम्परेचर जो है आप 400 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन इस अमोनिया सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करेंगे। और दिस इज़ ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। आगे इसके कुछ याद रखने वाली बातें हैं। वो कह रहा है कि ये जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर आएगा इसमें 30% बाय वॉल्यूम होगा अमोनिया, 35% अमोनिया होगा बाय वॉल्यूम। और फिर वो ये कह रहा है कि तकरीबन दुनिया में जो 13% नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है वो 13% जो है हॉबर प्रोसेस से की जाती है। किससे की जाती है? हॉबर प्रोसेस से की जाती है। यानी बाकी भी प्रोसेसेस हो सकते हैं लेकिन सबसे फेवरेबल ये प्रोसेसेस है। 13% नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ऑन अर्थ इज अकॉम्प्लिश्ड बाय हॉबर्स प्रोसेस। क्लियर होगी बात? वो कह रहा है तकरीबन 110 मिलियन टन ऑफ अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होती है इन द वर्ल्ड। 110 मिलियन टन जो है अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के ज़रिए हम इतनी मिलियन टन इस्तेमाल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और उसमें से 80% जो है वो हम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? फर्टिलाइज़र के लिए। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? विच आर रिक्वायर्ड टू द डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। पौधों की ग्रोथ के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं, इंग्रेडिएंट्स कह लें। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स। दूसरा एक तो ये हो गया यूज़, और दूसरा यूज़ ये हो गया कि ये जो अमोनिया है इसके हम एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा ये है कि नायलॉन एक पॉलीमर है। नायलॉन क्या? नायलॉन एंड सम अदर पॉलीमर हम इससे बनाते हैं। क्लियर होगी बात? ये था, दिस वाज ऑल अबाउट द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। अब हमने नेक्स्ट जो है वो SO3 की सिंथेसिस पढ़नी है। क्या पढ़नी है? SO3 की सिंथेसिस। ये भी वही चीज़ है, ये भी उसी तरह का है जिस तरह लास्ट अभी अमोनिया की सिंथेसिस पढ़ी है। इसमें कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। SO2 + O2 तो ये क्या बन गया? SO3। ठीक है। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन देखना है तो आपको पता है कि यू विल ऐड, क्या ऐड करेंगे? SO2 एंड O2। और रिमूव क्या करेंगे? SO3। तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो क्या करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है। आप SO2 ऐड करेंगे और O2 ऐड करेंगे, यानी रिएक्टेंट का मिक्सचर ऐड करते जाएंगे और प्रोडक्ट रिमूव करते जाएंगे, तो आपके पास SO3 बनता जाएगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर आप देखिए, इधर कितने मोल हैं? 3, और इधर, इसका मतलब जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी इंक्रीज जब प्रेशर करेंगे, इंक्रीज ऑफ P जो है विल फेवर द रिएक्शन टू, बोलो, फॉरवर्ड डायरेक्शन, टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्या टेम्परेचर क्या करेंगे? टेम्परेचर आपको मैंने बताया है कि टेम्परेचर अगर आप कम करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएगा। सॉरी, यील्ड कम हो जाएगा, सॉरी क्या कहते हैं उसको, जब आप टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो ये बैकवर्ड जाएगा, जब आप टेम्परेचर कम रखेंगे तो इसकी फॉरवर्ड तो जाएगा मगर इसकी रेट स्लो हो जाएगी। तो हम ऑप्टिमम सा टेम्परेचर रखेंगे। क्या रखेंगे? ऑप्टिमम सा टेम्परेचर रखेंगे। अब कैटलिस्ट जो है, यहाँ पर जो हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं वो है V2O5। इसके पढ़ते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड, VANADIUM, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, ये हो गया V2O5। फाइनली डिवाइडेड प्लाटीनियम। फाइनली डिवाइडेड का मतलब होता है प्लाटीनियम का ग्राउंड करके पाउडर बना ले।
फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम, ठीक है, फाइनली डिवाइडेड। तो ये कहता है कि ये बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव कैटलिस्ट हैं जो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर उसने एक बात की है, ये तो सारी बातें हो गई जो अभी मैंने आपको पढ़ाई हैं कि आप कैसे कैसे इसको आगे लेकर जाएंगे और क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ऑलरेडी भी अमोनिया में डिस्कस कर लिए, यहाँ पर भी वही हैं। अब यहाँ पर उसने कहा है कि टू हैव गुड यील्ड ऑफ SO3, अगर आप SO3 की अच्छी यील्ड हासिल करना चाहते हैं विद इन रीज़नेबल टाइम, टाइम भी बहुत ज़्यादा ना लगे, यानी रेट भी ठीक हो, यील्ड भी अच्छी हो, तो मिक्सचर ऑफ SO2 एंड O2 एट 1 atm इज पास्ड ओवर द सॉलिड कैटलिस्ट एट, आपको टेम्परेचर 650 पे उसको पास कराना होगा। मेरी बात समझ में आ गई? फिर वो कह रहा है कि जब ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर आ जाएगा, उसमें SO3 आ जाएगा, फिर आप उसको रिसाइकल करेंगे। क्या करेंगे? रिसाइकलिंग, यानी दोबारा लेकर जाएंगे, और रिसाइकलिंग के बाद रिसाइकलिंग में फिर आप टेम्परेचर कम रखेंगे, रिसाइकलिंग में फिर आप, तो फिर इस तरीके से आपके पास अच्छी यील्ड आ जाएगी। ये यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ द बेस्ट यील्ड ऑफ SO3 इज ऑब्टेन्ड। तो आपने सिंपल इसका आंसर यही लिखना है कि आप उसको मिक्सचर को 650 पे ट्रीट करेंगे सॉलिड कैटलिस्ट से। बातें वही हैं जो आपने अभी पढ़ी हैं कि टेम्परेचर मौजू कर दिया, उसने बता दिया है सिंथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एक बंदा सिंथेसाइज कर रहा होता है चीज़ को, तो वो एक्चुअल फैक्टर्स बता देता है कि इतने टेम्परेचर पे ये बेस्ट यील्ड दे रहा है, इतने प्रेशर पे ये बेस्ट यील्ड दे रहा है। समझ आ रही मेरी बात की? तो वो जो बंदा एक्सपेरिमेंट करके आता है वो बता रहा होता है। तो फिर कह रहा है इक्विलिब्रियम मिक्सचर को रिसाइकिल करें लोअर टेम्परेचर पे, तो ताकि देखें रिसाइकलिंग से क्या होता है। रिसाइकलिंग होती है मसलन आपने, जैसे मैं आपको बताता हूँ, चाय आप पुन रहे हैं, पत्ती में भी चाय रह गई, फिर आप उसमें से दोबारा चाय निकालते हैं, तो ये क्या है? रिसाइकलिंग प्रोसेस है कि एक चीज़ में से आपने एक प्रोडक्ट हासिल कर लिया है, फिर आप उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, रिसाइकिल करने के बाद दोबारा उसमें से चीज़ हासिल कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? देखिए कुछ SO3 आपके पास आ गया, फिर रिसाइकलिंग से कुछ और आ गया, तो अमोनिया की SO3 की यील्ड क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। और यूजेज जो हैं, SO3 जो है उसको H2SO4 में डिज़ोल्व किया जाता है, SO3 को H2SO4 में डिज़ोल्व किया जाता है और इससे ओलियम बनाया जाता है। ओलियम, H2S2O7 उसका फार्मूला H2S2O7। ओलियम, सिंथेसिस ऑफ ओलियम, ओलियम बनाया जाता है। यानी यूँ समझ लें कि जब हम SO3 को किस में डिज़ोल्व करते हैं? बोलिए, सल्फ्यूरिक एसिड में, तो फिर बनाया जाता है ओलियम, और फिर ओलियम को डाइल्यूट करके उससे बनाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाया जाता है? अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट इज़ कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स, दैट इज़ कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स। और उसको हम किसी भी दुनिया में इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस जो है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस क्या, उसको मेजर करते हैं बाय द यूज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कि एक मुल्क कितना सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहा है, वो एक पैरामीटर है, उसकी बेस पर हम उसके मुल्क की इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को मेजर करते हैं। क्या करते हैं? तो ओके होगी बात? चलें।